तो भाई अब बोर्ड्स को बस 10 दिन बाकी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि बोर्ड का पहले तो बोर्ड का लेवल क्या होगा इस बार का। और दूसरी चीज़ कि अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है और अगर आपने सब कुछ पढ़ भी दिया तो अभी आपको रिवाइज कैसे करना है लास्ट 10 दिन में। तो इससे पहले भी मैंने मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी, पर वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है तो उसको डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब सीधे बात पे आएंगे, मतलब टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम में वेस्ट नहीं कर सकता हूँ आप लोगों का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ना कि इस बार का जो बोर्ड है उसका लेवल कितना रहने वाला है। तो अगर यहाँ पे हम बोर्ड के लेवल दिखाएं वाई ग्राफ में, और एक्स में अगर हम ईयर दिखाएं, और अभी 2026 होने वाला है और पिछली बार 2025। तो अभी मतलब दिखा नहीं पा रहा क्योंकि जल्दी जल्दी करना है। तो अगर देख लिया जाए ना, पहले भी बोर्ड का जो लेवल होता होगा वो ऐसा तो नहीं होता होगा कि एकदम कांस्टेंट रहे, तो थोड़ा थोड़ा लेवल तो इंक्रीज करते रहता है टाइम के साथ। पर मुझे लगता है जब कोविड आया था ना, कोविड में एक बार तो शायद बोर्ड नहीं हुआ था नहीं हुआ था, मुझे अच्छे से नहीं पता। पर फिर मतलब जो लेवल था मेरे हिसाब से वो थोड़ा नॉर्मल रहा था, और उसके बाद जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। और 2026 है, और 2025 में तो मतलब लेवल सबसे ऊपर पहुंच चुका था। क्योंकि अगर आपने सुना होगा कि मतलब पिछले बार लगभग 1 लाख बच्चे फेल थे शायद। तो अब मैं बताऊंगा कि 2026 में ये ग्राफ कांस्टेंट रहने वाला है, नीचे जाने वाला है, फिर ऊपर जाने वाला है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मेरे को लगा यार जो 2026 मतलब जो 2025 का पिछले साल का जो बोर्ड का हुआ था फिजिक्स का पेपर, वो टफ इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ऐसी मतलब मजाक में तो नहीं हुई, मतलब जो पेपर बनाने वाले थे उनने ऐसे ही सोच लिया होगा कि इस बार का पेपर टफ बनाते हैं। तुमने टफ बना दिया होगा और शायद इस बार का पेपर जो है वो इजी होगा। मैंने इसको मतलब थोड़ी अपनी रिसर्च इसमें करी, तो मेरे को ये मिला ना। ये है सबसे पहले तो 2023 का पेपर, और ये 2023 का पेपर है, ये सीधे बोर्ड का पेपर है। और अगर तुम देख लो तो ये पूरा पेपर है इसका। और इसका मतलब जो लेवल है ना, वो ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मैं इजी लेवल है, क्योंकि अभी तुम जो भी ये वीडियो देख रहे हो, मतलब अगर तुम क्लास 12th में हो तो यार क्लास 12th का लेवल एकदम इजी तो नहीं होगा, मतलब ठीक ठाक लेवल है इसका। फिर बात करते हैं, ये सीधे यहाँ पे पेन डाल देता हूँ मैं। और बात करते हैं अब अपने जो 2023 का है, वो 2024 का है, सॉरी ये वाला 2024 का है, ये वाला 2025 का है। तो ये जो 2025 का पेपर है ना, इसमें अगर तुम देखोगे तो मैंने इसको थोड़ा सॉल्व किया। और ये मेरे को तो लगा यार मतलब टफ़ है, ऐसी बात नहीं कि ये पेपर इजी है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना, ये टफ़ क्यों है, मतलब जो रीज़न इसका इसके पीछे इसका टफ़ होने का, वो ये है कि अगर तुम देखोगे ना, एक 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो मैक्सिमम अगर उसे सॉल्व भी करना है तो 5-6 लाइन में सॉल्व हो जाना चाहिए मैक्स टू मैक्स। पर अगर देखा जाए इसको सॉल्व करने में, बस 2 नंबर का है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में। और कोई नॉर्मल इंसान करेगा उसको भी टाइम लगेगा, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर था जिसको सॉल्व करने में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम क्या होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन थे वो बहुत सारे डीप पूछे गए हैं। अब देखो भाई, ये 3 नंबर का है, इसमें पूरा ही निकालना है। और जबकि ये 3 नंबर में नहीं होना चाहिए, ये देखो यहाँ तक गया इसका आंसर, जबकि ये पूरा 5 नंबर में होना चाहिए कम से कम। तो मेरे को तो ऐसा ही लगता है 5 नंबर में होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंसर है भाई इसका, छोटा आंसर नहीं है। और ऐसे करके देखो, ये वाला भी शायद 3 नंबर का होगा, इसका आंसर देखो तुम। इसका आंसर तो चलो छोटा ही है, मेरे को लगा एक क्या आंसर है। फिर मतलब और जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा डीप डीप पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पेपर का जो लेवल है वो तो टफ़ है। फिर मैंने सोचा यार जो तब का पेपर का लेवल है वो टफ़ है, तो मैं एक बार सैम्पल पेपर देख लेता हूँ। तो मुझे पता चल जाएगा कि सैम्पल पेपर के हिसाब से वैसा ही जो हमारा 2026 का पेपर रहेगा वैसा ही रहेगा। तो फिर मैंने सैम्पल पेपर देखा, और भाई जो सैम्पल पेपर है ना, मैं सोच ही रहा था, अभी मैं लास्ट में प्रिडिक्ट भी करूँगा कि मतलब कैसा होने वाला है ये इस बार का पेपर, क्योंकि इसके बाद मैं वीडियो नहीं डालने वाला हूँ। और जो अगली वीडियो आएगी वो सीधे आएगी जब मेरा फिज़िक्स का पेपर हो गया होगा, उसके अगले दिन। अगर मैं बनाने की हिम्मत में रहा तो मतलब मुझे हिम्मत हुई वो वीडियो बनाने की, तो अगर मेरे थोड़ा ठीक ठाक पेपर गया हो तो मैं सोच ही रहा था कि मतलब अगर बोर्ड का लेवल इतना इंक्रीज़ हो रहा है तो ये पक्का ऐसा करेंगे कि दो जो चैप्टर हैं उन्हें मर्ज कर देंगे। क्योंकि ये एक ही चैप्टर से मतलब बहुत दूर दूर के टॉपिक भी कनेक्ट कर रहे थे। वो तो मतलब वैसे थोड़ा मीडियम ही लेवल, मतलब थोड़ा टफ लेवल हो जाता है एक चैप्टर की भी, अगर तुम बहुत अलग अलग टॉपिक को मर्ज कर रहे हो। पर इन लोगों ने अब यहाँ पे ऐसा स्टार्ट कर दिया ना, अगर तुम देखोगे तो ये जो पहला है ये है आपका ईएमआई का। इसमें पहले हमें जो
पहली वो है, पहली कॉइल, फिर दूसरी कॉइल, उससे करंट आएगा, फिर उसके बाद ये LCR सर्किट है, फिर AC का चैप्टर कनेक्ट हो रहा है। मतलब ये लोग अब 2 चैप्टर कनेक्ट करना शुरू कर दिए हैं। और होता ही है ना, अगर तुम देखोगे जो भी फिज़िक्स वाले हैं, तो अगर मेरे पास अभी चिट है तो एक सेकेंड ना, लिस्ट, हाँ ये। तो अगर आप तुम फिज़िक्स में हो, ये फिज़िक्स के चैप्टर के कुछ मैंने शॉर्टकट लिखे हैं। तो अगर तुम देखोगे तो पहले तो इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाता है, मतलब फिर पोटेंशियल, फिर करंट, फिर उसके बाद मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो ऐसे करके ना, जैसे पहले चार्ज है, उसके बाद पोटेंशियल हुआ, उसके बाद करंट हुआ, फिर जब करंट चलने लगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड आई, फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो उससे EMI आई, और फिर EMI के लास्ट में AC जनरेटर दिया है, फिर AC से हमारी EM वेव, मतलब AC में मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, AC क्या होता है, करंट होता है ना, और करंट हमारा जो है वो AC जो है वो वेव में चलता है। तो वैसे ही EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर यहाँ से वेव्स हैं, और उसके बाद तो चलो रेस्ट है थोड़ा, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, फिर डुअल नेचर और न्यूक्लियर एटम, और ये दो चैप्टर हैं, मतलब ये 3 चैप्टर सॉरी, ये फिर थोड़ी एक कैटेगरी के हो जाते हैं। और फिर सेमीकंडक्टर, अगर तुम इसे रिलेट कर लोगे तो ये कहीं ऊपर चले जाएगा, क्योंकि इसमें फिर वापस करंट की बात हुई है और इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई है। तो ऐसे जो है तुम्हारा इस बार भी रहेगा कि मतलब 2 चैप्टर, अलग अलग चैप्टर से कनेक्ट होकर क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मतलब भाई दम लग, मतलब पूरा दिमाग ख़राब हो जाएगा निकालने में। अगर तुम्हें एक चैप्टर नहीं आता है तो तुम्हारा दूसरा चैप्टर भी मतलब ख़त्म है। तो मतलब अगर तुम्हें लग रहा हो कि ये इजी क्वेश्चन है, हाँ वैसे क्वेश्चन तो इजी है, पर इसमें ये बता दिया है कि 2 जो चैप्टर हैं उनसे कनेक्टेड क्वेश्चन आने वाले हैं। और अब मैं बात करता हूँ कि तो क्या होगा, कि लेवल हाई होगा या टफ होगा। और फिर मैंने थोड़ी और डिटेल करी इसको जानने के लिए कि यार सैम्पल पेपर जो है, सैम्पल पेपर का लेवल वो इतना ज़्यादा टफ है। तो जो 2025 में जो सैम्पल पेपर था उसका क्या लेवल था। तो जब मैंने उसका लेवल लिखा भाई, उसका लेवल मतलब नॉर्मल था, मतलब नॉर्मल तो नहीं कह सकते, एकदम टफ तो नहीं था उसका लेवल, पर जो उसका जो लेवल होगा वो मीडियम से थोड़ा ऊपर, और टफ से थोड़ा नीचे था। पर जो पेपर आया था वो टफ से भी ऊपर, टफ टफ के लेवल के भी ऊपर आया था, क्योंकि इतना टफ पेपर शायद आज तक नहीं आया था बोर्ड्स में फिज़िक्स का। तो इसका मतलब भाई तुम्हारा पेपर ऐसा नहीं है कि मान लो अगर 2025 में इतना था तो 26 में इतना होगा, इससे भी ऊपर जा सकता है। इतना ऊपर तो नहीं, पर इतना तो रहेगा ही। मतलब लेवल जो है वो थोड़ा ऊपर जाने वाला है। तो ये बात हो गई कि लेवल क्या होने वाला है। अब तुम्हें भी अपनी प्रिपरेशन वैसे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हें लेवल पता है। और ऐसा नहीं है कि ये एकदम करेक्ट होगा, पर मेरे को लगता है कि भाई 95 से तो ऊपर है कि ये चीज़ करेक्ट होने वाली है, मतलब जो मेरी प्रिडिक्शन है। तो बात तो हुई। अब इसके बाद जो मैं कहने वाला था कि अब तुम्हें इसके लिए पढ़ना कैसे है। तो इस वीडियो में मतलब मैं सब कुछ बता देने वाला हूँ, जितना भी मुझे आता है, मतलब और जितना भी मैंने अभी के टाइम पे सब कुछ सीखा हुआ है कि पढ़ना कैसे है और कैसे नहीं पढ़ना है। और अगर आप वीडियो के इस पॉइंट तक बच गए हो ना, मतलब यहाँ तक पहुँच गए हो, तो इसके बाद बस वीडियो देख लेना, मतलब आप सच में बोलोगे यार इस वीडियो की वजह से हेल्प हुई थी करके, बाद में रिजल्ट के बाद। तो मैं बात कर लेता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आपको, मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ अगर मैं बताऊँ तो, क्योंकि अब वो टाइम है, टाइम बहुत कम बचा है, क्योंकि अब आज 8 तारीख हो चुकी है, मतलब आज 7 तारीख हो चुकी है। हाँ, आज अभी तो 8 तारीख हो गई है, क्योंकि रात हो चुकी है। तो अगर अभी से देखा जाए तो 10 दिन बाद मेरा फिज़िकल एजुकेशन का पेपर है। और भाई अगर आपके स्कूल में फ़िज़िकल एजुकेशन नहीं थी, या आपने फ़िज़िकल एजुकेशन नहीं ली, तो मतलब आपको मतलब सच में ग्रेटफुल होना चाहिए भाई, क्योंकि भाई जो अभी जो कंडीशन है ना, कब जो फिज़िकल एजुकेशन का पढ़ना है, एकदम उसकी जो फिज़िक्स पढ़ना है, अगर आपकी फ़िज़िकल एजुकेशन नहीं, मतलब भाई तुम्हारी किस्मत बहुत बढ़िया है। तो अब बात कर लेते हैं जिनकी फ़िज़िकल एजुकेशन है उनको क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैंने पहले भी बताया था कि अपना सिलेबस पहले से जल्दी कंप्लीट करो, फिर क्योंकि बाद में तुम्हें फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए पढ़ना होगा, और एक दिन में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा अपने फ़िज़िक्स के लिए, क्योंकि एक ही दिन का गैप है। तो अब बात कर लेते हैं कि पढ़ना कैसे है। तो अगर देखो ना तुम, पढ़ने के लिए तुम्हें अभी जो काम करना है ना भाई, तुम्हें अभी हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क कैसा करना है वो बता देता हूँ। अगर तुम पढ़ते रहे, सिर्फ खाली पढ़ते रहे, और फिर मान लो तुमने फिर फिजिकल एजुकेशन के लिए पढ़ना स्टार्ट किया, और फिर तुम धीरे धीरे भूलते गए कि तुमने फिजिक्स में क्या पढ़ा था, फिर मतलब तुम्हारी जितना भी तुमने पढ़ा था वो कहीं ना कहीं बर्बाद चले जाएगा। तो अभी तुम्हें स्मार्ट वर्क ये करना है, तुम जितना भी दिन भर में फिजिक्स पढ़ो ना, 2 3 4 चैप्टर, मैं तो अभी लेक्चर देख रहा हूँ वन शॉट,
और वो भी एक एक घंटे के, जिससे मतलब जो चैप्टर है वो पूरा रिवाइज हो जा रहा है। उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और रात को मतलब जब तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो चुका है, तुम्हें बस जो भी तुमने पढ़ा है, जैसे जो भी चैप्टर पढ़ा है उसे रिवाइज करना है। और रिवाइज कैसे करना है वो बताता हूँ मैं। जैसे एक चैप्टर मान लो तुमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो तुम्हें अपनी कॉपी बंद करनी है और याद करना है कि उस चैप्टर में क्या क्या था। और फिर देखना है कॉपी में, फिर तुम्हें दिखे अरे एक और पॉइंट था, फिर तुम्हें वो मतलब जो भी कोई उसका फॉर्मूला होगा फिर वो फॉर्मूला याद करना है। और ऐसे मतलब तुम्हें कॉपी बंद करके करना है, कॉपी खोल के नहीं करना। इससे क्या होगा, तुम्हें मतलब याद आते रहेगा कि तुमने दिन भर में क्या पढ़ा था, और तुम्हारे जो पावर है मतलब ब्रेन पावर वो भी स्ट्रांग होगी। और ये तो क्या रिवाइज करने का तरीका। और एक जो मैं तुम्हें एक और पॉइंट बताता हूँ जो तुम्हें अभी करना है। तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर जब तुम कर रहे हो ना, तुम ऐसा तो नहीं है कि तुम सारे क्वेश्चन सही कर रहे होगे, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल है वो इस बार 2026 में तो बहुत ऊपर लेवल के क्वेश्चन आए थे। तो जो तुम्हें करना है ना, तुम्हें बस ऐसे बना देना है कि एक तुम्हें कॉपी लेनी है, या फिर ऐसे जैसे मैंने पन्नी स्टेपलर कर रखे हैं, तुम वैसा कर सकते हो कि जो जो भी तुम मिस्टेक कर रहे हो ना क्वेश्चन करने में, तुम्हें बस वो लिख देनी है। तो इससे क्या होगा कि जब तुम पेपर देने जाओगे उससे एक दिन पहले ये देख सकोगे कि तुम क्या गलतियाँ करते थे, और वो तुम नहीं करोगे मतलब। और जो एक और चीज़ बता दूं कि तुम्हें एक ऐसी, तुम्हारे पास अगर डायरी हो या फिर एक और ऐसी कुछ पेज बना लेना, जिसमें तुम्हें बस डेली में बस ये लिखना है कि आज तुम्हें क्या नया पता चल लगा। मतलब जैसे तुम एक लेक्चर देख रहे हो और तुम्हें कुछ पॉइंट ऐसा लगा कि अरे ये तो मुझे आज तक पता ही नहीं था, तो तुम्हें क्या करना है, वो बस एक डायरी में लिख देना है। और उसे रात को जैसे जब तुम रिवाइज करने बैठोगे अपने जो भी चैप्टर पढ़े हैं उसके साथ वो रिवाइज करना है। और मतलब इससे क्या होगा ना भाई, तुम्हें याद भी रहेगा वो पॉइंट क्या था। क्योंकि अगर तुम ऐसे देखोगे एक बार तो पक्का है कि तुम उसे भूल जाओगे। और अगर तुम उसे लिख के रखोगे तो वो तुम हमेशा देख सकते हो और उसे रिवाइज कर सकते हो। और अगर तुमने ये 2 पॉइंट फॉलो कर लिए ना, और तुम वीडियो के यहाँ तक हो, तो मतलब अगर तुम इसे बस डेली फॉलो करते जाना, तुम्हारा मतलब कंफर्म कुछ ना कुछ तो होगा। मतलब बड़ी जितने परसेंट आने वाले होंगे उससे 10 या 15% ऊपर आएंगे अगर तुम ऐसा करोगे, 20 भी आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो मैं कह रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वहीं से क्वेश्चन आएंगे, बस एक लास्ट वीडियो बना रहा था बोर्ड से मतलब पेपर से पहले, तो सोचा कि ऐसा भी बना लेता हूँ। तो अगर देखा जाए ना कि मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन जो आएंगे वो सबसे पहले आएगा कि एटम एंड जो न्यूक्लियस वाला चैप्टर है ना, उससे सीधे 4 नंबर की या तो केस बेस्ड पूछा जाएगा, या तो न्यूक्लियस और एटम, और या फिर उससे क्या नाम है उसका, डुअल नेचर वाले से। मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे जो है केस बेस्ड पूछा जाएगा और अच्छे लेवल का पूछा जाएगा। और फिर बात कर लेते हैं एमसीक्यू में। एक एमसीक्यू तुम्हारा पक्का आने वाला है जो होगा कि बताओ कि इनमें से मेटल कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन सा फेरो है, कौन सा और क्या होता है पैरामैग्नेटिक है। तो बस ऐसे क्वेश्चन आएगा। और मैं कुछ और भी देख रहा था पर अभी मुझे याद नहीं आएंगे वो सब चीज़ें। तो मेरे प्रिडिक्शन से वैसे कुछ होता भी नहीं है। और एक मेरे को लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें पूरा एल सी आर सर्किट साथ में हो, इतना टफ टाइप का क्वेश्चन आएगा। और मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची थी। और ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे, ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन आएंगे ग्राफ के। मतलब देख रहे हो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है ग्राफ के। तुम ग्राफ के क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू में भी बनेंगे सीधे। तुम्हारे दो दो क्वेश्चन में ग्राफ होगा या फिर डायग्राम होगा, ठीक है। और एक होगा तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन जो कि होगा, जो कि मतलब ऐसे कंबाइंड चैप्टर का होगा, जो मैंने तुम्हें पहले बताया कि 2 चैप्टर मिक्स करके आया होगा। और मुझे लगता है वो 2 चैप्टर होंगे, वो होंगे एसी। एसी होगा मेरे हिसाब से, एसी के साथ ईएमआई होगा जिससे उसमें दिया हुआ था, या फिर कोई अलग सा भी चैप्टर हो सकता है। तो ये मेरी प्रिडिक्शन थी, ये भी हो चुकी है। और और क्या हो सकता है यार, अब तो ज़्यादा तो मुझे को पता नहीं है। और बोलने के लिए तो मैं बहुत बहुत कुछ बोल दूँ, पर इतनी चीज़ें मुझे लगती है कि कंफर्म आएगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। और भाई अगर तुम्हें मतलब वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। तो बाय बाय, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी रात के 2 बजने वाले हैं, मेरे को भी सोना है, कल उठना है। चलो फिर मिलते हैं बाद में।